अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वीः प्रजाः सृजमानां नमाम अजाएतां जुषमाणां भजन्ते जहत्तेनां भुक्तभोगान् नमस्तान्। प्रधान में अविवेकित्व की सिद्धि कैसे हुई? त्रैगुण्यात्। अविवेक्यादेः सिद्धिः त्रैगुण्यात्। इसमें व्यतिरेक अनुमान भी है, तद विपर्यया भावात्, अर्थात यत्र अविवेकित्वाभावः तत्र त्रिगुणात्मकत्वाभावः यथा पुरुषः। इस अनुमान के द्वारा प्रधान में क्या सिद्ध हो जाएगा? अविवेकित्व की सिद्धि हो जाएगी। अविवेकित्व की सिद्धि आप प्रधान में करेंगे, अव्यक्त में उसकी सिद्धि नहीं हुई है। पहले तो अव्यक्त की सिद्धि करनी पड़ेगी ना, तो उसके लिए कहा कारण गुणात्मकत्वात् कार्यस्य अव्यक्तमपि सिद्धम। जितने भी कार्य होते हैं वो कारण गुणात्मक होते हैं। जो भी कार्य दिखते हैं ये त्रिगुणात्मक है। त्रिगुणात्मक क्यों है? सुख दुख मोहात्मक होने से। सुख दुख मोह किसका कार्य है? सत्व रज और स्तंभ। जितने भी पदार्थ हैं वो सुख दुख मोहात्मक है कि नहीं है? सुख दुख मोहात्मक होने से सत्व रज स्तंभात्मक है, त्रिगुणात्मक है। तो जो भी कार्य भूत प्रपंच दिखाई पड़ता है कार्य, वो त्रिगुणात्मक होने से उनका कारण भी कोई अव्यक्त है, ऐसा मानना पड़े। तो इस प्रकार किसकी सिद्धि हो जाएगी? अव्यक्त की। अच्छा, फिर जिज्ञासा बनता है, ठीक है कारण गुणात्मक कार्य होते हैं, तो कार्य का जितने भी त्रिगुणात्मक कार्य है उनका त्रिगुणात्मक कोई कारण है, उसको अव्यक्त मानने की क्या जरूरत है? उसको मूल प्रकृति कहने की क्या जरूरत है? उसको भी व्यक्त मान लीजिए। व्यक्त से ही व्यक्त की उत्पत्ति होती है। इस जिज्ञासा के उत्तर में कहते हैं अव्यक्त को सिद्ध करने के लिए आगे 5 हेतु बताते हैं। भेदानाम कारणम अव्यक्तम अस्ति, ये प्रतिज्ञा वाक्य है। पहले श्लोक को पढ़ लेते हैं। भेदानाम परिमाणात् समन्वयात् शक्तितः प्रवृत्तेश्च कारण कार्य विभागाद् अविभागात् वैश्वरूपस्य कारणमस्त्यव्यक्तं प्रवर्तते त्रिगुणतः समुदयाच्च परिणामतः सलीलवत् प्रत्यगुणाश्रय विशेषात्। इसमें प्रतिज्ञा वाक्य है भेदानाम कारणम अव्यक्तम अस्ति। भेद मतलब यहाँ पर भेद शब्द का अर्थ करना है विशेषाणाम महदादि भूम्यंतानाम कार्याणाम। व्यक्त को भेद शब्द से लेना है। महत् से लेकर के भूम्यंत पृथ्वी पर्यंत कितने हो जाएंगे? त्रयोविंशति। इनको कहने भेद शब्द से। भेदानाम इत्युक्ते विशेषाणाम, ये विशेष है भेदानाम। किमस्ति? कारणम अव्यक्तम अस्ति। जितने भी महदादि भूम्यंत व्यक्त पदार्थ है उनका कारण कोई अव्यक्त है। क्यों है अव्यक्त? तो उसके लिए सबसे पहला है परिमाणात्। परिमाणात् इत्युक्ते परिच्छिन्नत्वात् परिमितत्वात्। ये सब के सब क्या होते हैं? परिमित होते हैं। तो इनका कोई अपरिमित अपरिच्छिन्न कोई कारण आपको मानना पड़ेगा। नहीं मानेंगे तो क्या होगा? अनवस्था हो जाएगी। प्रश्न यही ना हुआ था, व्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति होती है। मान लीजिए कोई अपरिच्छिन्न मूल प्रकृति अव्यक्त को हम नहीं मानेंगे तो उसको भी व्यक्त मानेंगे तो उसका भी कोई व्यक्त होगा, उसका भी कोई व्यक्त होगा, तो क्या हो जाएगी? हो जाए अनवस्था। क्या होगा? सामूल क्षयकारिणी। ठीक है, काव्य प्रकाश में कहा है निद्रा ही नहीं होगा, मूल का ही क्षय हो जाएगा। अनवस्था दोष जो है स्वीकार्य नहीं होता है। मम्मट कहते हैं ना काव्य प्रकाश में सामूल क्षयकारिणी। दूसरा हेतु क्या है? समन्वयात्। सम्यक अन्वय समन्वय। सुख दुख मोह का अन्वय सर्वत्र। जिस प्रकार कार्य सुख दुख मोहात्मक है तो उनका कारण भी कोई ना कोई सुख दुख मोहात्मक है, जो है वही अव्यक्त है। इस प्रकार समन्वयात्, इस हेतु के द्वारा क्या सिद्ध हो जाएगा? भेदानाम कारणम अव्यक्तम अस्ति। तीसरा क्या है? शक्तितः प्रवृत्तेश्च। कारण में कार्योत्पादिका शक्ति होती है। कपाल में घटोत्पादिका शक्ति है, तंतु में पटोत्पादिका शक्ति है। अव्यक्त रूप से है, उस शक्ति का जो आश्रय है वही क्या है? अव्यक्त है। वहाँ तक जाना पड़ेगा। समझ में आ गया? शक्तितः प्रवृत्तेश्च, कारण में कार्य उत्पादन करने की शक्ति है। वो शक्ति किसकी है? अव्यक्त ही है। अंतिम में जाएंगे तो आपको अंतिम में क्या मिलेगा? अव्यक्त। वह शक्ति किसकी है? अव्यक्त की ही है। आगे कारण कार्य विभागात्। कारण से कार्य का क्या होता है? विभाग होता है। विभाग मतलब आविर्भाव। सृष्टि काल के लिए है। सृष्टि काले कारणात् कार्यस्य आविर्भावो भवति। किससे किसका आविर्भाव हुआ? हम जैसे मान लीजिए महत्तत्व से अहंकार, अहंकार से षोडश है ना, षोडशक गण सीधे कह सकते हैं। उनमें से भी पंचतन्मात्रा से पंच महाभूत। तो सबसे पहले आविर्भाव का प्रारंभ कहाँ से हुआ? कहीं से कहना पड़ेगा ना आपको। हमें इस कार्य का आविर्भाव किससे होता है? कारण से। जो मूल कारण है वही क्या है? अव्यक्त है। कारण कार्य विभागात्। कारणात् कार्यस्य विभागात् इत्युक्ते आविर्भावात्
तेषां सर्वेषामपि कार्याणां मूलम अव्यक्तं कारणम अस्ति, ये सिद्ध हो जाए। और आगे वैश्वरूपस्य अभिभागात्, विश्वरूपमेव वैश्वरूपम संपूर्णमपि कार्यम, उनका क्या हो, अभिभाग मतलब विभाग शब्द का अर्थ क्या किया था, विभाग शब्द का अर्थ आविर्भाव, तो अभिभाग मतलब तिरोभाव। तो विश्वरूप जो कार्य है उसका क्या हो जाता है, तिरोभाव। कब, प्रलय में। तो मान लीजिए एक एक करके घट का तिरोभाव मिट्टी में, मिट्टी का गंध तन्मात्रा में, इसी प्रकार हम ये जो जितने भी स्थूलभूत है उनका तन्मात्रा में क्या हो जाएगा, लय हो जाएगा। और एकादश इंद्रिय तन्मात्रा का अहंकार में, अहंकार का तिरोभाव किस में हो जाएगा, महत्तत्व में, महत्तत्व का और मूल प्रकृति का कहीं मानना पड़ेगा ना, फिर आगे भी जाएंगे तो फिर वही दोष क्या, अनवस्था। सृष्टि में कारण से कार्य का आविर्भाव होता है, प्रलय में कारण में कार्य का तिरोभाव होता है, जहाँ से सृष्टि का प्रारंभ होता है और जहाँ करके इन सब का लय होता है, वही वस्तु क्या है, अव्यक्त है। वही भेद का कारण अव्यक्त है, भेदानाम कारणम अव्यक्तम अस्ति। इसको अव्यक्त को सिद्ध करने के लिए कितने हेतु हो गए, 5। परिमाणात्, समन्वयात्, शक्तितः प्रवृत्तेश्च, कारण कार्य विभागात्, अविभागात् वैश्वरूपस्य। पूरी 14वीं कारिका में भी तो अव्यक्त सिद्धि थी। हाँ, 14वीं कारिका में और इसमें इतना अंतर है। वहाँ पर सामान्यतः इतना ही कहा कि कारण गुणात्मक होने से जितने भी कार्य होते हैं वो क्या होते हैं, कारण गुणात्मक होते हैं, तो उनका कोई ना कोई अव्यक्त है, इतना सिद्ध कर दिया। ठीक, वहाँ पर एक जिज्ञासा बनी रही। क्या जिज्ञासा बनी, आपने तो इतना ही कहा कि जितने भी कार्य होते हैं वो सब के सब कारण गुणात्मक होते हैं, तो उनका कोई कारण है, उसी को हम क्या कहते हैं, अव्यक्त। जिज्ञासा होती, ठीक है, उनका कारण गुणात्मक कार्य होते हैं, उनका अव्यक्त ही कारण आप कैसे सिद्ध करेंगे, हम व्यक्त से ही व्यक्त की उत्पत्ति मानेंगे। क्या मानेंगे, व्यक्त से ही व्यक्त की उत्पत्ति मानेंगे, नैयायिक के समान, क्योंकि परमाणु व्यक्त मानते हैं ना, उससे क्या होती है, द्वैणुक की उत्पत्ति होती है। आ गया समझ में। तो इस जिज्ञासा की निवृत्ति के लिए व्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति नहीं हो सकती, इन सब का जो मूल कारण है वह अव्यक्त है। इसको सिद्ध करने के लिए फिर अव्यक्त सामान्य का सिद्ध तो हो गया 14वीं कारिका से, वहाँ जिज्ञासा हुई व्यक्त से ही व्यक्त की उत्पत्ति मान लीजिए ना। आपने तो इतना ही कहा जितने भी कार्य होते हैं वो कारण गुणात्मक होते हैं, इसलिए इन सब कार्य का कोई ना कोई तदगुणात्मक कार्य में जिस प्रकार के गुण है उसी प्रकार का गुण वाला कोई ना कोई कार्य, वो कारण अव्यक्त है, वो सिद्ध नहीं होगा 14वीं कारिका से। वो कारण अव्यक्त है, किससे सिद्ध होगा, परिमाणात्, समन्वयात्, शक्तितः प्रवृत्तिश्च। ठीक है, परिमाणात् कहने से परिच्छिन्न, जितने भी भेद होते हैं वो सबके सब क्या होते हैं, परिच्छिन्न होते, तो इनका जो कारण होगा वो कैसा होगा, अपरिमित अपरिच्छिन्न होगा। नहीं मानेंगे तो फिर अनवस्था होगी। त्रिगुणात्मक सत्वरजस्तमात्मक जो अव्यक्त है मूल प्रकृति, उसकी सिद्धि करने के बाद उसकी प्रवृत्ति का प्रकार बताते हैं। तस्याः प्रकृतेः अथवा तस्य अव्यक्तस्य प्रवृत्ति प्रकारः उच्यते। कथम एते गुणाः प्रवर्तन्ते, गुण कहिए प्रकृति कहिए अव्यक्त कहिए एक ही बात है, क्योंकि मूल प्रकृति मतलब क्या है, सत्वरजस्तमसाम साम्यावस्था। मूल प्रकृति 3 गुण से अलग कोई पदार्थ है क्या जो त्रिगुणात्मक है, समझ में आ गया। हाँ, तो ये जो त्रिगुणात्मक अव्यक्त है अथवा गुणत्रय है, इनकी प्रवृत्ति कैसे होती है, त्रिगुणतः समुदयाच्च प्रवर्तते। कहाँ प्रवर्तते, अव्यक्तम, इदम अव्यक्तम। ठीक है, मूल प्रकृति भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। त्रिगुणतः मतलब पृथक पृथक, रजरूपतया रजोरूपतया, सत्वं सत्वरूपतया, तमः तमोरूपतया प्रवर्तते। कदा, प्रलय में। जब प्रलय होता है तो इनका सम परिणाम होता है। प्रलय में क्या होता है, सम परिणाम। और सृष्टि में विषम, इनका जब विषम परिणाम न्यूनाधिक्य होकर के गुण प्रधान भाव से एक गुण हो जाएगा, एक प्रधान हो जाएगा। गुण प्रधान भाव से, गुण प्रधान जानते हैं ना, मुख्य को कहते हैं प्रधान और जो अमुख्य है उसको गौण कहते हैं। तो गुण प्रधान भाव से मिल करके सृष्टि उत्पन्न करते हैं, तो उस समय परिणाम समान नहीं, सदृश परिणाम नहीं होता है, विषम परिणाम होता है। कदा, उसी को कहा समुदयाच्च। कथम प्रवर्तते, समुदयाच्च। सम्यक उदयः समुदयः। सृष्टि काले गुण प्रधान भावेन मिलित्वा कार्यं कुर्वन्ति के गुणाः। पुनः प्रलय काले स्वस्वरूपतया, रजः रजोरूपतया, सत्वं सत्वरूपतया कार्यं तत्तद्गुणाः कार्यं कुर्वन्ति। समझ में आ गया। तर्हि एतेषां गुणानां द्विधा प्रवृत्तिः भवति, त्रिगुणतः समुदयाच्च। त्रिगुणतः कदा, प्रलय काले, और समुदयात् कदा, ठीक है, सृष्टि काले उत्पत्तौ।
जब इनका सम परिणाम होता है तो क्या होता है? प्रलय होता है। और विषम परिणाम होने पर, विषम परिणाम मतलब मिल करके न्यूनाधिक्य भाव होता है, गुण प्रधान भाव होता है। यहाँ पर एक जिज्ञासा बनती है, एक गुण की अनेक प्रकार की प्रवृत्ति कैसे हो सकती है? तो उसके लिए दृष्टांत बताते हैं। परिणामतः सलीलवत् प्रत्ति गुणाश्रय विशेषात्। ठीक है, परिणामतः ये एक हेतु है, परिणाम वसात किसके समान? सलील के समान। कैसे? प्रत्येक गुण के आश्रय में भेद होने से, प्रत्येक गुण के आश्रय में भेद होने से जिस प्रकार सलील क्या करता है? अनेक प्रकार के स्वरूप को प्राप्त करता है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे कल बताया था, वृष्टि होती है तो वृष्टि का जो जल होता है वो नारियल में भी प्रवेश करता है, जंबीर में भी प्रवेश करता है, सेब आदि अन्य फल में भी प्रवेश करता है। रस जब प्रवेश करता है तो समान रूप वाला होता है, लेकिन आश्रय भिन्न भिन्न होने से वो अपने स्वरूप को क्या कर लेता है? उसके भिन्न भिन्न प्रकार की प्रवृत्ति होती है। कहीं तो मधुर हो जाता है, कहीं अम्ल हो जाता है। कौन? सलील। उसके समान ये तीन गुणत्रय का जो आश्रय है उसमें भेद होने से, उसकी विशेषता की वजह से इनकी प्रवृत्ति भी क्या होती है? अनेक प्रकार की हो सकती है। कदाचित त्रिगुणतः एते गुणाः प्रवर्तन्ते, कदाचित समुदयात् एते गुणाः प्रवर्तन्ते। कथम? एकविधस्य गुणस्य अनेकधा प्रवृत्तिः तत्र उच्यते सलीलवत् प्रत्ति गुणाश्रय विशेषात्। पुरुष की उपासना करनी चाहिए। पुरुष मतलब आत्मा, उसका चिंतन करना चाहिए। ये पुरुष तत्व क्या है? अत्यंत दुर्बोध पदार्थ है। दुर्बोध मतलब दुःखपूर्वकम बोद्धुम योग्य। सामान्यतया उसका ज्ञान नहीं हो सकता। किसका? पुरुष का। कोई तो शरीर को ही क्या समझते हैं? पुरुष समझ के उसकी उपासना करते हैं। कोई इंद्रिय को ही पुरुष मतलब आत्मा समझ करके उसकी उपासना करते हैं। कोई तो मन को, कोई अव्यक्त को, कोई बुद्धि को ही पुरुष समझते हैं, कोई अहंकार को ही पुरुष समझते हैं, कोई अव्यक्त को ही पुरुष आत्मा समझ करके उसकी उपासना करते हैं। ये तत्त फल को प्राप्त करते हैं, मोक्ष को प्राप्त नहीं करते हैं। मोक्ष के प्राप्ति के लिए पुरुष का चिंतन, पुरुष मतलब स्वस्वरूप ज्ञान, अपना जो स्वरूप है, अपनी जो आत्मा है उसका साक्षात्कार जरूरी है। अज्ञानवशात कुछ लोग आत्मा, शरीर को ही आत्मा समझते हैं, कुछ इंद्रिय को ही आत्मा समझते हैं, कुछ अहंकार को ही आत्मा समझते हैं, कुछ बुद्धि को ही आत्मा समझते हैं, कुछ अव्यक्त को ही आत्मा समझ करके तत्त पदार्थ का उपासना करते हैं तो तत्त फल प्राप्त करते हैं। मुख्य जो फल है मोक्ष, उसको प्राप्त कब तक? पुरुष का ज्ञान नहीं होता है। पुरुष मतलब आत्मा, तो उसके ज्ञान के लिए आगे पुरुष सिद्धि करने के लिए यहाँ पर बताते हैं सांख्य शास्त्र में किस प्रकार का पुरुष अभिमत है। तो ये पुरुष सिद्धि के लिए हेतु है। एक इस कारिका के द्वारा क्या किया जाता है? पुरुष की सिद्धि की जाती है, ये ध्यान में रखना। तो कारिका है संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्ययात् अधिष्ठानात् पुरुषो अस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थम प्रवृत्तैश्च। संघात परार्थत्वात् प्रथम हेतु है। संघात परार्थ, धूमात बोलेंगे तो किसकी जिज्ञासा होती है? पक्ष और साध्य की। ठीक है, संघात परार्थत्वात्, इस हेतु के द्वारा क्या सिद्ध करना है? पक्ष क्या होगा? साध्य क्या होगा? पुरुषः अस्ति। कस्मात्? संघात परार्थत्वात्। पक्ष क्या है? पुरुष। पुरुष में क्या सिद्ध करना है? अस्तित्व, सत्ता भी बोल सकते हैं। क्या सिद्ध करना है? सत्ता। ठीक है, पुरुष है कहेंगे तो पुरुष की क्या रहेगी? सत्ता रहेगी। समझ में आ गया? पुरुषास्तित्व सिद्ध करने के लिए यह कारिका है। पुरुषः अस्ति। प्रथमः हेतु वर्तते संघात परार्थत्वात्, द्वितीयः हेतु वर्तते त्रिगुणादि विपर्ययात्, तृतीयः हेतु वर्तते अधिष्ठानात्, चतुर्थः हेतु वर्तते भोक्तृभावात्, पंचमः हेतु कैवल्यार्थम प्रवृत्तैश्च। सबसे पहला वाला समझ लेते हैं, संघात परार्थत्वात्। संघातः इत्युक्ते समुदाय। समुदाय से किसके समुदाय को लेना है? जड़ समुदाय को। पुरुष से अतिरिक्त जितने भी पदार्थ है वो सबके सब क्या है? जड़ समुदाय, संघात है। उदाहरण के लिए जो मकान है ना, संघात है, जड़ों का समुदाय है। ये जो मकान है स्वयं मकान के लिए होता है, किसी जड़ पदार्थ के लिए होता है, किसके लिए होता है? किसी चेतन के लिए होता है। पुरुष से अतिरिक्त जितने भी पदार्थ है वो सबके सब जड़ है, जड़ों का संघात है। संघात स्वयं के लिए, संघात किसके लिए होता है? परार्थ। परस्मै इदम परार्थम, तस्य भाव परार्थत्वम तस्मात् परार्थत्वात्, ऐसा करेंगे। समझ में आया? संघातः इत्युक्ते जड़ समुदायः। जड़ समुदायः कस्यचित् परस्य कृते भवति, स्वस्य कृते
जिसके लिए है वही पदार्थ क्या है, पुरुष है। समझ में आ गया, वही चेतन है। त्रिगुणादि विपर्ययात, त्रिगुणादि विपर्ययात से आदि से लेना है त्रिगुणम अविवेकी, उस कारिका में जो बताया गया था उनको लेना है। त्रिगुणात्मकत्व किसमें रहता है, त्रिगुणम अविवेकी सामान्यम अचेतनम प्रसवधर्मी, ये किसके धर्म है। ये तो आप लोग तैयारी कर रहे हो तो इतना तो अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा, पढ़ा हुआ पाठ है। व्यक्त और अव्यक्त का यह साधर्म्य है। त्रिगुणम अविवेकी सामान्यम अचेतनम प्रसवधर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम तद विपरीतस तथा च पुमान, ये तो मुख्य कारिका है। साधर्म्य विधर्म्य से तो हर साल एक प्रश्न आता है। तो त्रिगुणादि विपर्ययाद इत्युक्ते अत्रैगुणत्व, अत्रिगुणात्मकत्व किसमें है, पुरुष में। पुरुष के अलावा जितने भी पदार्थ है वो सब के सब क्या है, त्रिगुणात्मक है। उनका विपर्यय किसमें है, उनका विपर्यय होने से पुरुष की सिद्धि होती है। यहाँ पर एक जिज्ञासा बनती है, ध्यान से सुनना आप लोग। पहला हेतु क्या था, संघात जो होता है वो परार्थ होता है, मतलब किसी दूसरे चेतन के लिए होता है। संघात तो चेतन नहीं है। सांख्य शास्त्र के अनुसार एक ही पदार्थ चेतन है, कौन, पुरुष। उसके अलावा सकल पदार्थ क्या है, जड़ है। तो जड़ रूप जो संघात है वो किसी अन्य के लिए है। यहाँ जिज्ञासा बनती है, संघात दूसरे संघात के लिए हो, चेतन की कल्पना करने की क्या जरूरत है। समझ में आया। तो उसके लिए कहते हैं ऐसा होगा तो फिर अनवस्था हो जाएगी। अनवस्था कैसे, देखिए ये संघात है, हमने कहा संघात परार्थ है तो हम मान लेते हैं, लेकिन वो दूसरा पर कौन है, संघाती है, अपर संघाती है। चेतन की हम कल्पना, पुरुष की कल्पना करने की क्या जरूरत है। आपका जो प्रथम हेतु है उससे क्या सिद्ध हुआ, संघात जो है वो परार्थ है। पर से हम किसको लेंगे, दूसरे संघात को लेंगे, तो वो भी संघात क्या होगा, परार्थ होगा। तो दूसरा जो संघात होगा वो भी परार्थ होगा। समझ में आ रहा है। संघात परार्थत्वात् कहने से इतना ही सिद्ध हुआ, संघात पर के लिए है, पर से हम किसकी कल्पना करेंगे, संघात की कल्पना करेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, अनवस्था हो जाए। इसीलिए आपको संघात से जो पर करके जो कह रहे हैं वो ऐसा पदार्थ मानना पड़ेगा जिसमें त्रिगुणादि का विपर्यय हो। जो त्रिगुणात्मक होता है वो सब के सब क्या होते हैं, संघात होते हैं, जड़ होते हैं। उनका विपर्यय, उनका अभाव जिसमें है वही पर आपको किसी चेतन की सिद्धि करनी पड़ेगी, वही पुरुष है। समझ में आ गया। त्रिगुणादि विपर्ययाद इत्युक्ते त्रिगुणादि नाम, आदि से किसको लेना है, त्रिगुणम अविवेकी सामान्यम अचेतनम प्रसवधर्मी। इन सब का विपर्यय किसमें है, इन सब का विपर्यय जहाँ पर है वही क्या है, पुरुष है। समझ में आ गया। विपर्यय मतलब अभाव, ठीक है। त्रिगुणादि से अत्रिगुणत्व ये कहना है, वहाँ पर त्रिगुणादि से त्रैगुण्य कहा था ना। त्रिगुणात्मकत्व धर्म है किसमें, व्यक्त और अव्यक्त में। अत्रैगुण्य विवेकित्व, अविवेकित्व का अभाव मतलब विवेकित्व, ये जिसमें है वही क्या है, पुरुष है। समझ में आ गया। त्रिगुणादि विपर्यया अधिष्ठानात्, जड़ पदार्थ अधिष्ठीयन्ते केनचित् अधिष्ठात्रा, किसी अधिष्ठात्री के द्वारा जड़ पदार्थ अधिष्ठीयमान होते हैं। जैसे वो सरल अर्थ में कहें तो प्रेरित होते हैं। जितने भी जड़ पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं। उनका कोई ना कोई प्रेरक चाहिए। उदाहरण के लिए रथ जड़ है कि चेतन है, जड़ है ना, उसका कोई प्रेरक नियंता चाहिए। कौन, सारथी। ये जो शरीर है, बुद्धि आदि है, ये सब क्या है, जड़ है कि चेतन है। हमारा शरीर जड़ है कि चेतन है, जड़ है। सारथी के समान है। कठोपनिषद में भी कहा है ना, क्या कहा है, आत्मानं रथिनं विद्धि रथमेव च इंद्रियाणि हयान्याहु मन प्रग्रहमेव च इत्यादि है। तो जितने भी जड़ पदार्थ है अधिष्ठित होते हैं, तो इनका कोई ना कोई अधिष्ठाता चाहिए। अधिष्ठाता मतलब प्रेरकः नियंत्रकः। यथा रथादीनां कश्चन सारथी भवति तथैव प्रेरकत्वात्, यथा रथादीनां प्रेरकः सारथिर्भवति तथैव जडानां कश्चन पुरुषः भवति। संघात परार्थत्वात् मतलब जितने भी संघात है वो स्वयं संघात के लिए नहीं होता, तो जिसके लिए है वही पुरुष है। संघात परार्थ है तो दूसरा संघात की कल्पना कर लीजिए, तो ऐसा अनवस्था हो जाएगी। इसलिए त्रिगुणादि का विपर्यय है जिसमें है वही पर करके पुरुष, चेतन। संघात से जो पर है, जिसके लिए संघात है वो पर कौन होगा, कि कोई चेतन मानना पड़ेगा, वही पुरुष है। ये त्रिगुणादि विपर्यय आपसे सिद्ध हो जाएगा। सीधे सीधे अर्थ समझना होगा। तो त्रिगुणादि का, त्रिगुणम अविवेकी, इन सब का विपर्यय होने से किसकी सिद्धि होती है, इन सब का विपर्यय अभाव जिसमें है वही पुरुष है। ठीक है। अधिष्ठानात्, जितने भी जड़ पदार्थ होते हैं वो अधिष्ठित होते हैं, नियंत्रित होते हैं। उनका नियंता, उनको चलाने वाला, जिस प्रकार रथ को चलाने वाला सारथी होता है, उसी प्रकार जितने भी जड़ पदार्थ है इनका कोई प्रेरक है, अधिष्ठाता है। जो अधिष्ठाता है वही
पुरुष है। तृतीय हेतु स्पष्ट है। चौथा हेतु है भोक्तृभावात्, तस्य भावत्व तलौ, भाव के जगह हम क्या बोल सकते हैं, तो अभी बोल सकते हैं भोक्तृत्वात्। भोक्तृभावात् इत्युक्ते भोक्तृत्वात्। भोक्तृत्व, भोग्य के बिना कहीं पर भोक्तृत्व सिद्ध होगा? किसी में पुत्रत्व है तो पितृत्व का अपने आप क्या करता है, अध्याहार कर लेता है, ग्रहण हो जाता है ना। तो यहाँ पर भोक्तृत्व कहने से भोग्यत्व का अपने आप क्या होता है, अध्याहार हो जाता है, ग्रहण हो जाता है। भोक्ता कहिए, दृष्टा कहिए, एक ही बात है। जितने भी जड़ पदार्थ है वो सबके सब क्या है, भोग्य है। अगर उनका कोई भोक्ता नहीं होगा तो उनमें भोग्यत्व की सिद्धि नहीं होगी। कुछ पदार्थ दृश्य, मान लीजिए ये दृश्य है, इसका कोई दृष्टा नहीं होगा तो इसमें दृश्यत्व सिद्ध होगा। सकल पदार्थ क्या है, भोग, जड़ पदार्थ भोग्य है, उनमें भोग्यत्व तभी सिद्धि होगी जब कोई भोक्ता हो। तो भोक्तृत्व किसमें है, भोक्तृत्वात्। भोक्तृभावात् किं सिद्ध्यति, पुरुषः अस्ति। केषां भोक्तृत्वात्, जड़पदार्थानां। जड़पदार्थाः भोग्या वर्तन्ते, तेषां भोग्यत्वं तदैव सेत्स्यति यदा कश्चन भोक्ता स्यात्। ठीक है, तो भोक्तृभावात् किं सिद्ध्यति, पुरुषः अस्ति। कैवल्यार्थं प्रवृत्तेश्च, कैवल्यार्थं प्रवृत्तेश्च, यहाँ पर थोड़ा समझना। सर्वेषां कैवल्यार्थं प्रवृत्तिः न भवति, सभी व्यक्तियों की कैवल्य के लिए प्रवृत्ति होती है। शास्त्राणाम महर्षिणाम च, ठीक है, यहाँ पर शास्त्राणाम महर्षिणाम से ऐसा लिखा है, ज्ञानी नाम ऐसा कह सकते हैं, योगी नाम ज्ञानी नाम महर्षिणाम शास्त्रादीनां च किं भवति, कैवल्यार्थं प्रवृत्तिः भवति। सा च प्रवृत्ति जडस्य न संभवति, अतः कश्चन चेतनः पुरुषः अस्ति इति वक्तव्यम्। कैवल्यार्थं प्रवृत्तिः इत्युक्ते मोक्षार्थं प्रवृत्ति दर्शनात्। केषां, किसकी मोक्ष में प्रवृत्ति दिखी गई है, शास्त्रकारों की, महर्षियों की, योगियों की कैवल्य में प्रवृत्ति दिखी गई है। ठीक है, वो जो प्रवृत्ति है जड़ का धर्म नहीं है, किसका धर्म है, चेतन का धर्म है। पुरुष में अस्तित्व सिद्ध करने के लिए, पुरुष से सिद्धि करने के लिए 5 हेतु हो गए। संघात परार्थत्वात्, त्रिगुणादि विपर्ययात्, अधिष्ठानात्, पुरुषो अस्ति। ये तो प्रतिज्ञा वाक्य हो गया। भोक्तृभावात् कैवल्यार्थं प्रवृत्तेश्च। एक बार सामान्य अर्थ बोलिए। संघात परार्थत्वात् मतलब जो भी संघात जड़ समुदाय है स्वयं संघात के लिए नहीं होता है, पर किसी चेतन के लिए होता है, जो चेतन है वही पुरुष। त्रिगुणम अविवेकी करके कारिका में जो बताए गए थे, व्यक्त और अव्यक्त के धर्म, त्रिगुणत्व अविवेकित्व, उनका अभाव जहाँ पर है, उनका विपर्य जहाँ पर है वही पुरुष है। अधिष्ठानात्, जड़ का प्रेरक नियंत्रक, जिस प्रकार रथ का सारथी होता है उसी प्रकार सकल जड़ पदार्थ का जो अधिष्ठाता है वही कौन है, पुरुष है। भोक्तृत्व, जड़ पदार्थ में क्या है, भोग्यत्व है। यदि कोई भोक्ता नहीं होगा, भोग्यत्व ही सिद्धि, जो भोक्ता है वही पुरुष है। तो भोक्तृत्वात् किं सिद्ध्यति, पुरुषः सिद्ध्यति, अथवा पुरुषे अस्तित्वं सिद्ध्यति। कैवल्यार्थं प्रवृत्तेश्च, शास्त्राणां महर्षीणां योगिनां ज्ञानीनां मोक्षार्थं प्रवृत्तिर्भवति। सा च प्रवृत्ति चेतननिष्ठा, वो चेतन में विद्यमान है, जड़ की मोक्ष में प्रवृत्ति नहीं होती है, नहीं तो घटपट आदि की भी मोक्ष में प्रवृत्ति हो जाए। पुरुष की सिद्धि हो गई। भिन्न भिन्न दर्शन में अलग अलग मत है, कोई तो पुरुष को एक मानते हैं, कोई पुरुष को अनेक मानते हैं। जैसे अद्वैत वेदांत में हम जाएंगे तो जीव ईश्वर अलग नहीं है, एक ही तत्व है, आत्मा एक है। और कहीं आत्मा को क्या कहते हैं, अनेक कहते हैं, न्याय आदि दर्शन में जाएंगे। तो यहाँ पर जिज्ञासा होती है कि वस्तुतः यह जो पुरुष है, आत्मा है, वो प्रति शरीर भिन्न है, सभी शरीरों में एक है, ऐसी जिज्ञासा होती है। तो उस जिज्ञासा की निवृत्ति के लिए सांख्य शास्त्र के अनुसार पुरुष में बहुत्व की सिद्धि करते हैं। वस्तुतः पुरुष क्या है, बहुत है, आत्मा अनेक है, प्रत्येक शरीर में विद्यमान पुरुष भिन्न भिन्न है, एक नहीं है। ये सांख्य का सिद्धांत है। पुरुष में बहुत्व सिद्ध करने के लिए यह कारिका है। कहीं पर जन्म पाठ है, कहीं पर जनन है, दोनों पाठ साधु है। जनन मरण करणानां प्रतिनियमात् दयुगपत् प्रवृत्तेश्च पुरुष बहुत्वं सिद्धं त्रैगुण्य विपर्ययात् चैव। पुरुष बहुत्वं सिद्धं, पुरुषः बहुः ऐसा भी बोल सकते हैं, अथवा पुरुषाः बहवः। पक्ष क्या है, पुरुष। साध्य क्या है, बहुत्वं साध्यम। हेतु क्या है, जनन मरण करणानां प्रतिनियमात्। हमेशा हेतु पंचमी अंत होता है। जनन मरण करणानां, इतना ही हेतु नहीं बोलना है। जनन मरण करणानां प्रतिनियमात्। फिर आगे अयुगपत् प्रवृत्तेः, अयुगपत् प्रवृत्तेः और त्रैगुण्य विपर्ययात् चैव किं सिद्धं, पुरुष बहुत्वं सिद्धं। पुरुष में बहुत्व सिद्ध करने के लिए कितने हेतु है, यहाँ से भी अक्सर एक प्रश्न आता है कि ये पुरुष सिद्ध करने के लिए है या पुरुष में बहुत्व सिद्ध करने के लिए है। जननम जन्म, जननम जन्म, जन्म किसे कहते हैं सांख्य शास्त्र के अनुसार,
निकाय विशिष्टाभि अपूर्वाभि देन्द्रिय मनो अहंकार बुद्धि वेदना भी पुरुषस्य अभिसंबंधः। पुरुष मतलब आत्मा, आत्मा के साथ अभी देहादि का संबंध हो गया। कब से? जब से हमारा जन्म हुआ। पुरुष पुष्कर पलासवन निर्लेप है। निकाय कहते हैं समुदाय को, ठीक है। समुदाय जो विशिष्ट है किसका? देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार, जिनको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। आगे बताएंगे ये जो सूक्ष्म शरीर है जिसके 18 अवयव होते हैं, वेदांत सार में तो 17 अवयव बताया था, यहाँ पर 18 अवयव वाला सूक्ष्म शरीर बताएंगे। यह जो सूक्ष्म शरीर है उसका संबंध होता है किसके साथ? पुरुष के साथ, आत्मा के साथ। आत्मा का एतद निकाय विशिष्ट मतलब जो सूक्ष्म शरीर है जिसके अंदर देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार सब आ जाते हैं, इनके साथ आत्मा का संबंध हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? जन्म कहेंगे। पर आत्मा का इनके साथ संबंध का विच्छेद हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? मरण कहेंगे। देहादीनाम उपात्तानाम परित्याग, प्राप्त जो देहादि है उनका परित्याग कौन करेगा? पुरुष। तो पुरुष जो देहादि का परित्याग करता है उसी को क्या कहते हैं? मरणम। और पुरुष के साथ देहादि का जो संबंध होता है उसको क्या कहेंगे? जन्म कहेंगे। न्यायशास्त्र में जन्म और मरण की परिभाषा इस प्रकार है। आद्य शरीर प्राण संयोग जन्म। अभी शरीर के साथ प्राण का संयोग हो रहा है कि नहीं? प्राण भी वायु है, शरीर द्रव्य है, दोनों का संयोग हो रहा है। या प्रथम नहीं है, जब हमारा जन्म हुआ था वो भी मातृगर्भ में, ठीक है। जिस समय शरीर के साथ प्राण का संयोग हो गया था, शरीर में प्राण प्रविष्ट कर लिया तो उसको क्या कहेंगे? जन्म। आद्य शरीर प्राण संयोग जन्म। चरम शरीर प्राण संयोग ध्वंसः। संयोग उत्पन्न होता है तो संयोग का ध्वंस होता है कि नहीं? अभी शरीर के साथ प्राण का संयोग भी है, शरीर के साथ प्राण का संयोग का ध्वंस भी है। जब अंतिम ध्वंस होगा किसका? शरीर के साथ प्राण संयोग का जो अंतिम ध्वंस होगा उसी को क्या कहेंगे? मरण, ठीक है। चरम शरीर प्राण संयोग ध्वंसः मरणम। आद्य शरीर प्राण संयोग जन्म, ऐसी परिभाषा है। तो यहाँ पर भी मिलता जुलता है। जन्म, मरण और करण में प्रतिनियम है। प्रतिनियम है इत्युक्ते व्यवस्था। जन्म मतलब जानते हैं, अभी बताया। मरण मतलब भी जानते हैं, ठीक है, जो लोक में प्रसिद्ध है उसको भी ले सकते हैं। करण मतलब इंद्रियां। जन्म हो गया, ठीक है, पुरुष के साथ देहादि का संबंध। मरण हो गया, उपात्त देहा, पुरुष जो है उपात्त प्राप्त जो देहादि है उनका परित्याग करेगा तो उसको क्या कहते हैं? मरण। करण है इंद्रियां, इनमें व्यवस्था है। व्यवस्था मतलब अगर मान लीजिए सर्व शरीर में विद्यमान, सभी शरीर में विद्यमान पुरुष एक है ऐसा हम मानते, तो एक का जन्म होता तो सबका जन्म हो जाता। एक का मरण होने पर सभी पुरुषों, सभी जो शरीर है उनका क्या हो जाए? मरण हो जाए। ऐसा होता है, इसमें व्यवस्था है, नियम है, प्रतिनियम है। उसी प्रकार मरण में भी प्रतिनियम है, व्यवस्था है। करण में भी, करण मतलब इंद्रियां। अगर मान लीजिए पुरुष मतलब आत्मा, उसको एक मानते, उससे इंद्रियां जो होते हैं वो करण होते हैं ना, उसके द्वारा अधिष्ठित होते हैं। वस्तुतः आँख नहीं देखती है, देखने वाला कौन है? पुरुष। आँख तो सिर्फ करण है, ज्ञान बुद्धि आदि को होता है, पुरुष को होता है, ये कह सकते हैं। समझ में आ रहा है? अगर पुरुष को एक मानेंगे प्रत्येक शरीर में तो एक देखता तो सबको क्या होना चाहिए? देखना चाहिए। अथवा हम इधर आते हैं कर्म इंद्रिय में, एक दौड़ेगा तो सबको दौड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जन्म में, मरण में, करण में क्या है? व्यवस्था है। व्यवस्था मतलब अलग अलग प्रावधान है, अलग अलग नियम है। तो इससे हम क्या नहीं मान सकते? एक है, सभी शरीर में विद्यमान, सभी प्राणियों में विद्यमान पुरुष आत्मा एक है। ऐसा अगर एक होता तो ये सब व्यवस्था नहीं बन पाए। किस में व्यवस्था? जन्म में, मरण में और करण में। करण मतलब इंद्रियां, इंद्रियों का जो कार्य है उनमें भी अलग अलग व्यवस्था है। दूसरा अयुगपत प्रवृत्ति। अयुगपत प्रवृत्ति, युगपत है एक साथ, सबकी एक साथ प्रवृत्ति नहीं होती है। एक भोजन कर रहा होता है तो दूसरा सो रहा होता है, कोई दौड़ रहा है तो कोई खेल रहा है ना। युगपत प्रवृत्ति होती है किसी की? नहीं होती। अयुगपत प्रवृत्ति होती है। अगर पुरुष एक होता, आत्मा एक होती सबकी, तो सबकी एक साथ क्या होनी चाहिए? प्रवृत्ति होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है। अयुगपत प्रवृत्ति से भी क्या सिद्ध होता है? पुरुष में बहुत्व की सिद्धि होती है। और त्रैगुण्य विपर्ययात् चैव, त्रैगुण्य है, त्रिगुणमेव त्रैगुण्यम, ब्राह्मणमेव ब्राह्मण्यम, ऐसा बोलते हैं ना। भाव में संज्ञा कर देंगे, त्रिगुणस्य भाव त्रैगुण्यम। सत्व, रज और स्तम, इनमें क्या है? विपर्यय है। विपर्यय इत्युक्ते अन्यथात्वम। विपर्यय इत्युक्ते अन्यथात्वम। अच्छा, अगर मान लीजिए प्रत्येक प्राणी में विद्यमान आत्मा एक है तो एक को ज्ञान हो गया, मुक्त हो गया, तो सब क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे। एक ज्ञानी है। ज्ञान किसका धर्म है? सत्व का धर्म है, रजो का धर्म है या सत्व का धर्म है? तो यहाँ
और कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी लोक में प्रसिद्धि को प्राप्त कर रहा है, प्रवृत्त हो रहा है, वो किसका कार्य है? रजोगुण का। कोई मान लीजिए आलस्य है, मूढ़ है, वो किससे युक्त है? तम से। तो संसार में अनेक प्रकार के प्राणी दिखे जाते हैं, किसी में सत्व बहुल है, किसी में रजो बहुल है, किसी में तमो बहुल है। अगर आत्मा एक होती तो क्या होता? त्रैगुण्य में विपर्य या नहीं होता, समानता होता। विपर्य मतलब अन्यथा भाव, अन्यथा मतलब न्यूनाधिक्य। देवता आदि है उनकी, क्योंकि एक आत्मा है मतलब देवता मनुष्य सबकी आत्मा क्या हो जाएगी? किसी में सत्व आधिक्य है, कोई सत्व प्रधान है, कोई रजो बहुल है, कोई तमो बहुल है। ये गुण में अन्यथा भाव विपर्य नहीं होता। त्रैगुण्य विपर्ययात् चैव त्रिगुणेषु विपर्ययः इत्युक्ते अन्यथात्वं दृश्यते तस्मात् पुरुष बहुत्वं सिद्धम। ठीक है, ये सिद्ध ही है, निश्चित है। तो पुरुष में बहुत्व सिद्ध करने के लिए क्या क्या हेतु हो गए हैं? जन्म मरण करणानाम जन्म मरण और करण की व्यवस्था है। युगपत किसी की भी कहीं पर भी प्रवृत्ति नहीं होती है। और त्रैगुण्य सत्व रजस तम में क्या है? न्यूनाधिक्य भाव है। कोई सत्व बहुल है, कोई रजो बहुल है, कोई तमो बहुल है। तो इस प्रकार त्रिगुण में विपर्य होने से भी पुरुष में बहुत्व की सिद्धि होती है। स्पष्टम? अग्रे तस्माच्च विपर्ययात् सिद्धं साक्षित्वम् अस्य पुरुषस्य कैवल्यं माध्यस्थं दृष्टित्वम् अकर्तृभावश्च। तस्माच्च विपर्ययात्, उन सबसे विपर्य होने से। किन सबसे? त्रिगुणादि विपर्य होने से। यहाँ पर ध्यान में रखना, त्रिगुणादि से विपर्य होने से। अच्छा, ये जिज्ञासा होती है कि यह जो पुरुष है आत्मा, उसके क्या क्या धर्म है? अलग अलग शास्त्र में अलग अलग धर्म मानते हैं पुरुष के। जैसे न्याय शास्त्र के अनुसार आत्मा कर्ता भी है और भोक्ता भी है। सांख्य शास्त्र के अनुसार आत्मा कर्ता नहीं है, सिर्फ क्या है? भोक्ता है। और वेदांत के अनुसार कर्ता भी नहीं है, भोक्ता भी नहीं है। जो कर्ता होता है वही भोक्ता हो सकता है, जो कर्ता होता है वही नैयायिक कहते हैं। कर्तृत्व और भोक्तृत्व में समानाधिकरण्य है, इसीलिए जो करता है वही अथवा जो भोक्ता है वही करता है, ऐसा मानना पड़ेगा। इसीलिए कर्ता किसको मानना पड़ेगा? आत्मा को मानना, ऐसा नैयायिक कहते हैं। यहाँ पर कर्तृत्व धर्म वस्तुतः किसका है? बुद्धि का है। पुरुष में भाषित होता है अभेदग्रह होने से। बुद्धि में और पुरुष में अभेदग्रह होने से बुद्धि का जो धर्म है कर्तृत्व किसमें भाषित होता है? पुरुष में भाषित होता है। वस्तुतः पुरुष में कर्तृत्व। तो इस पुरुष में कौन कौन से धर्म है, जिज्ञासा होती है, तो उसके लिए ये कहते हैं एक कारिका, पुरुष में विद्यमान धर्म को बताने के लिए। तो सबसे पहले तो साक्षित्वम, कैवल्यम, माध्यस्थम, दृष्टित्वम, अकर्तृभावश्च पुरुषस्य सिद्धम। सिद्ध करने के लिए एक ही हेतु है, तस्माच्च विपर्ययात्। अस्मात् विपर्ययात् न लिख करके क्या लिखा? तस्मात्। दूरस्थ का सन्निकृष्ट करने के लिए, दूर में बताए गए। इससे पहले जैसे त्रिगुणम अविवेकी करके कहाँ बताया था? हाँ, एकादश कारिका में। एकादश कारिका में बताए गए जो त्रिगुणम अविवेकी है उनका विपर्य का ग्रहण करने के लिए क्या कहा? तस्मात् कहा, नहीं तो अस्मात् कहते हैं। तो सन्निधान में पठित जो त्रैगुण्य विपर्ययात है उसका यहाँ पर क्या होने लगता? अध्याहार होने लगता। तत्शब्द दूर के लिए प्रयोग होता है ना, परोक्ष अथवा विप्रकृष्ट के लिए भी प्रयोग होता है तत्शब्द का। समझ में आया? तो तस्मात् विपर्ययात कहने से, तस्मात् से किसको लेना है? त्रिगुणादि विपर्ययात। जिसमें त्रिगुणादि धर्म रहते हैं वो साक्षी भी नहीं हो सकता, ठीक है, उसमें कैवल्य भी नहीं हो सकता, माध्यस्थ भी नहीं हो सकता, दृष्टित्व भी नहीं हो सकता। ये यहाँ पर एक ध्यान में रखना, तस्माच्च विपर्ययात इत्युक्ते त्रिगुणम अविवेकी सामान्यम अचेतनम प्रसवधर्मी इति विपर्ययात। साक्षी, साक्षी किसे कहते हैं जानते हैं? लोक में जो साक्षी कहते हैं दर्शित विषयः। दर्शितः विषयः यस्मै, जिसको विषय दिखाया जाता है। से पुराने ज़माने में होता था, कोई व्यक्ति किसी को धन देता है तो एक क्या होता था? साक्षी होता था। आपके नेट में साक्षी भी आता है, साक्षी प्रकरण है, दिव्य प्रकरण है। कहाँ पर? व्यवहार अध्याय में, आगे बल्कि स्मृति में। पुरुष क्या है? साक्षी है। क्यों? जो त्रिगुणात्मक होता है वो जड़ होता है, वो साक्षी हो सकता है। तो त्रिगुणादि का विपर्य होने से पुरुष में क्या सिद्ध हो जाएगा? साक्षित्व। साक्षी इत्युक्ते दर्शित विषयः। दर्शितः विषयः यस्मै, जिसको विषय, जिसके लिए विषय दिखाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? साक्षी। सचकः पुरुषः, तस्य पुरुषस्य साक्षित्वं सिद्धं। कस्मात्? त्रिगुणादि विपर्य। जो त्रिगुणात्मक है, जड़ है, वो साक्षी नहीं बन सकता। ठीक। दूसरा क्या है? साक्षित्वम के बाद क्या है? कैवल्यम। वस्तुतः पुरुष में जो कैवल्य है ना, स्वभावतः है, पुरुष का स्वरूप ही कैवल्य है।
कैवल्य मतलब मोक्ष को कहते हैं। मोक्ष मतलब यहाँ पर सांख्य शास्त्र के अनुसार मोक्ष किसे कहते हैं? न्याय शास्त्र के अनुसार मोक्ष क्या है? 21 दुख ध्वंस, ठीक है, 21 प्रकार के जो दुख है उनके ध्वंस को ही क्या कहते हैं? मोक्ष कहते हैं। यहाँ पर आत्यंतिक दुःखत्रया भाव लिख दिया है, यहाँ पर आत्यंतिक दुःखत्रया भाव, ये किसका अर्थ है? कैवल्यम शब्द का अर्थ, ठीक है। यह जो कैवल्य रूप जो धर्म है पुरुष का है, स्वाभाविक धर्म है ना, औपाधिक धर्म नहीं है। न्याय शास्त्र के अनुसार पुरुष में सुख दुख धर्म रहते हैं संसार अवस्था में। जब उसको तत्व ज्ञान हो जाता है तो सुख दुख की क्या हो जाती है? निवृत्ति हो जाती है। सांख्य शास्त्र के अनुसार, योग शास्त्र के अनुसार, वेदांत के अनुसार, अद्वैत वेदांत के अनुसार पुरुष में कभी भी सुख दुख धर्म नहीं रहते। ये सब किसके धर्म है? बुद्धि के धर्म है, प्रकृति के धर्म है। लेकिन प्रकृति के जो धर्म है सुख दुख आदि, उनको अपने में क्या करता है? आरोपित करता है, क्योंकि दोनों में क्या होता है? अभेद ग्रह होता है। किसमें? प्रकृति और पुरुष में। जब धर्मी में अध्यास हो जाता है, अयोदहति ऐसा बोलते हैं, अय है ना लौह पिंड, अत्यंत जब लाल हो जाता है, जो दग्धृत्व धर्म है बन्ही का, वो किसमें हम आरोप करते हैं? अय में। क्यों? क्योंकि अय और बन्ही में वहाँ पर क्या हो गया? अभेद ग्रह हो गया। धर्मी में, अय और बन्ही में अभेद ग्रह होने से उनका जो धर्म है दग्धृत्व वर्तुलत्व, उनमें भी परस्पर में क्या हो जाता है? अध्यास हो जाता है। हम दग्धृत्व का आरोप करते हैं किसमें? अय में। अयो दहति ऐसा बोलते हैं, वस्तुतः अय जलाता है क्या? नहीं। वन्ही वर्तुलः ऐसा बोलते हैं, वस्तुतः जो वर्तुलत्व धर्म है वो वन्ही का नहीं है। उसी प्रकार बुद्धि में और पुरुष में अभेद ग्रह होने से बुद्धि के जो धर्म है, कौन? सुखित्व दुखित्व है ना, सुख दुख आदि, वो सब किसमें भाषित होते हैं? पुरुष में। और चेतनत्व किसका धर्म है? पुरुष का। विवेकित्व किसका धर्म है? वो सब किसमें भाषित होते हैं? बुद्धि में भाषित होते हैं। त्रिगुण आदि से विपर्य है पुरुष हमेशा, कभी भी पुरुष में त्रिगुण आदि रहते ही नहीं है। इसीलिए उसमें क्या सिद्ध हो जाएगा? कैवल्यम। कैवल्य किसे कहते हैं? आत्यंतिक दुःखत्रयः भावः, वो स्वाभाविक है, स्वतः सिद्ध है कैवल्य, ठीक है। वेदांत के अनुसार भी वस्तुतः हमेशा पुरुष हमेशा मुक्त ही होता है, कभी भी बंध, लेकिन अपने को क्या समझता है? बंध समझता है। चित्त के जो धर्म है, अंतःकरण के जो धर्म है, अपने में आरोपित करके बंध समझता है। स्वपक्ष परपक्ष राहित्यम, ठीक है। कोई मध्यस्थ होता है, अपना पक्ष भी नहीं होता है, परपक्ष भी नहीं होता है। वो त्रिगुणादि विपर्य होने से ही इसमें क्या सिद्ध हो जाता है? माध्यस्थ। फिर दृष्टित्वम, सबके सब वो भोगता है, ये क्या है? दृष्टा है। सबके सब भोग्य है। त्रिगुण आदि जिसमें रहते हैं वो सबके सब क्या होते हैं? भोग्य होते हैं, दृश्य होते हैं। उनका कोई ना कोई क्या होगा? दृष्टा होगा। तो पुरुष में क्या रहेगा? दृष्टित्व और अकर्तृभाव। कर्तृत्व, इसमें कर्तृत्व किसका धर्म है? बुद्धि का धर्म है, ठीक है। त्रिगुण आदि रहने से ही उसमें प्रवृत्ति होती है, वही कर्त्री होती है। कर्त्री का बुद्धि का ही, ठीक है। प्रकृति का ही, प्रकृति कर्त्री। पुरुषस्तु पुष्कर पलाशवन निर्लेपः, समझ में आ गया। तो पुरुष के धर्म कौन कौन से ध्यान में रखना। सांख्य शास्त्र के अनुसार पुरुष भोक्ता है कि नहीं, ऐसा पूछा जाता है। पुरुष कर्ता है कि नहीं, बताइए। पुरुष करता है कि नहीं? नहीं है। भोक्ता है कि नहीं? है, भोक्ता है। ये जड़ पदार्थ भोग नहीं करते हैं, जड़ पदार्थ भोग, ठीक है। भोग कौन करता है? चेतन। पुरुष भोक्ता है। तो भोक्तृत्वम, कैवल्यम, माध्यस्थम, दृष्टृत्वम, अकर्तृभावः, ये सब किसके धर्म है? पुरुष के। तो तस्माच्च विपर्ययात् इत्युक्ते त्रिगुणादि विपर्ययात्, त्रिगुणादि का विपर्यय होने से पुरुष में इतने धर्म सिद्ध होते हैं। साक्षित्वम, कैवल्यम, माध्यस्थम, दृष्टृत्वम, अकर्तृभावश्च। तस्मात् तत्संयोगाद् अचेतनं चेतनावदीव लिंगम गुणकर्तृत्वे च तथा कर्तेव भवत्युदासीनः। पुरुष करता है नहीं है, लेकिन क्या होता है? पुरुष में कर्तृत्व का भान होता है, कर्तृत्व धर्म भाषित होता है किसमें? पुरुष में। और बुद्धि चेतना है नहीं है, चेतनोहम करोमि ऐसी प्रतीति होती है। चेतनोहम करोमि, कर्तृत्व और भोक्तृत्व में सामानाधिकरण्य प्रतीत होता है। वस्तुतः इनमें सामानाधिकरण्य चेतनोहम करोमि, करने वाली कौन है? प्रकृति। उसमें क्या भाषित हो रहा है? चैतन्य। चेतनत्व बोल सकते, चैतन्य कह सकते। वस्तुतः किसका धर्म है? पुरुष का। बुद्धि के जो धर्म है कर्तृत्व, वो किसमें भाषित होता है? पुरुष में। समझ में आ गया? चेतनोहम करोमि, वस्तुतः चेतन कौन है? करने वाली कौन है? प्रकृति है। समझ में आ गया? चैतन्य किसमें भाषित होता है? प्रकृति में। और कर्तृत्व का ये वो किसमें भाषित होता है? पुरुष में। ये क्यों होता है इसके लिए बता। तस्मात् तत्संयोगात् अचेतनम चेतनावदीव लिंगम इत्युक्ते कार्यम। लिंगम इत्युक्ते कार्य। व्यक्त को क्या कहा जाता है? लिंगम, ठीक है। तो बुद्धि आदि को लिंगम शब्द से भी कहते हैं। महदादि सूक्ष्म पर्यंतम ऐसा अर्थ किया है। लिंगम इत्युक्ते महदादि सूक्ष्म पर्यंतम। एतच्च लिंगम
वस्तुतः चेतनमस्ति न वा? वस्तुतः यह जो लिंग है महदादि सूक्ष्म पर्यंत है, चेतन है कि नहीं? अरे सांख्य शास्त्र के अनुसार एक ही पदार्थ चेतन है, कौन? पुरुष। तो लिंगम इत्युक्ते महदादि सूक्ष्म पर्यंतम, ये चेतन है कि जड़ है? लेकिन चेतन के समान लगता है, क्यों? तत्संयोगात। तत्संयोगात इत्युक्ते पुरुष संयोगात, पुरुष के साथ सान्निध्य होने से, सन्निधान होने से। ठीक है, यहाँ संयोग मतलब द्रव्यों का जो संयोग होता है, ऐसा संयोग विवक्षित नहीं है। वस्तुतः सांख्य शास्त्र के अनुसार क्या होता है? बुद्धि अत्यंत निर्मल होती है, सत्वगुण का कार्य है, उसमें पुरुष का क्या होता है? प्रतिबिंब पड़ता है। प्रतिबिंब पड़ने से दोनों में क्या होता है? अध्यास होता है। अध्यास होने से दोनों का संबंध हो गया ना, ये आध्यासिक संबंध है, वस्तुतः संयोग नहीं है। पुरुष का सिर्फ उसमें क्या है? बुद्धि में प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब रूप प्रतिबिंबात्मक संबंध होने से, समझ में आ गया? जल में होता है ना, जल में चंद्र का प्रतिबिंब पड़ता है, जल हिलने पर हम क्या कहते हैं? चंद्रमा है ना, चंद्र हिल रहा है। वस्तुतः जो चलन धर्म है वो किसका है? किसमें भाषित हो रहा है? चंद्रमा में। उसी प्रकार अब वहाँ पर संयोग है किसका? चंद्र का और जल का। वो बस वास्तविक संयोग है क्या? तो आध्यासिक संयोग है, ये समझना। तत्संयोगात इत्युक्ते पुरुष संयोगात अचेतनम लिंगम चेतनावत इव। वस्तुतः चेतन नहीं है, अचेतनम लिंगम चेतनावत इव। चेतनावत नहीं है, चेतन के समान नहीं है, चेतनावत इव। यहाँ पर जो वत है ना, वो किस में है? बत्ती का वत है या मतुप का वत है? मतुप का वत है। चेतनावत, चेतनाश्रय जैसा दिखता है, समझ में आ गया? चेतनावत इव, चेतनाश्रय इव, ऐसा। चेतनावत इव इत्युक्ते चेतनाश्रय इव। चेतनाश्रय इव किं भवति? अचेतनम लिंगम। अचेतनम लिंगम चेतनावत इव किमर्थं भवति? पुरुष संयोगात्। आ गया समझ में? कर्तृत्वं कस्य वर्तते? बुद्धेः। ठीक है, गुणानां कर्तृत्वं वर्तते, गुणानां कर्तृत्वं गुणकर्तृत्वं। ठीक है, तस्मिन् गुणकर्तृत्वे। वस्तुतः कर्तृत्व किसका है? गुण का। गुण मतलब बुद्धि। बुद्धि को गुण शब्द से कह सकते हैं कि नहीं? क्यों? प्रकृति किसे कहते हैं? तो साम्यावस्था, सत्व रजस और स्तम, इनसे, इन तीन गुण से अतिरिक्त कोई प्रकृति पदार्थ है क्या? नहीं है ना। गुणत्रय को ही क्या कहते हैं? प्रकृति कहते हैं, जो साम्यावस्था है। और उनका जो परिणाम है, प्रकृति का जो परिणाम है, उसी को क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं। वो भी गुणत्रय से अतिरिक्त है क्या? तो बुद्धि को, प्रकृति को गुण शब्द से कहते हैं, समझ में आया? तो गुणानाम कर्तृत्व भी, वस्तुतः बुद्धि में, प्रकृति में कर्तृत्व होने पर भी, समझ में आ गया? उदासीनः पुरुषः कर्ता इव भवति। उदासीन जो पुरुष है वो किसके समान लगता है? कर्ता के समान लगता है। वस्तुतः पुरुष कर्ता, कर्ता के समान पुरुष क्यों लगता है? तत्संयोगात कहना है, प्रकृति संयोगात। एक जगह प्रकृति संयोगात, एक जगह पुरुष संयोगात। अचेतनम लिंगम, अचेतनम लिंगम इत्युक्ते महदादि सूक्ष्म पर्यंतम। ठीक है, महद से लेकर के सूक्ष्म पृथ्वी पर्यंत आइए, ये सब के सब क्या है? चेतन है कि अचेतन है? लेकिन चेतन के समान लगते हैं, क्यों? हाँ, अचेतनम लिंगम तत्संयोगात पुरुष संयोगात चेतनावत इव। ठीक है, चेतनाश्रय इव प्रतिभाति। कहा ना कि अचेतनम लिंगम। पुनः उदासीनः पुरुषः वस्तुतः कर्ता अस्ति। उदासीन जानते हैं ना, उदासीन किसे कहते हैं? जिसको कोई लेना देना नहीं है। एक तो होता है वादी, एक होता है प्रतिवादी। पक्ष में बोलने वाले को वादी कहते हैं, विपक्ष में बोलने वाले को, जिसका अपना पक्ष भी नहीं प्रतिपक्ष भी नहीं, उसको क्या कहते हैं? जो सुनता है दोनों के बात को, उसको कहते हैं मध्यस्थ। अभी आया था स्वपक्ष परपक्ष रहित, उसको क्या कहते हैं? मध्यस्थ। ठीक है, और एक होता है इसके पक्ष से भी कोई मतलब नहीं, इसके पक्ष से भी कोई मतलब, यहाँ से कोई लेना देना ही नहीं है, उसको क्या कहते हैं? उदासीन। हम तो उदासीन हैं ऐसा बोलते हैं ना। उदासीन मतलब किसी से, ठीक है, किसी के साथ कोई संबंध नहीं। मध्यस्थ होता है तो वो मध्यस्थ करता है, दोनों पक्ष को सुनता है। उदासीन वैसा कोई वो नहीं है। यहाँ पर दशा विशेष में उदासीन शब्द का प्रयोग किया है, इसका मतलब ये नहीं कि पुरुष मध्यस्थ नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर इस विषय में, कर्ता के विषय में पुरुष क्या है? उदासीन है। उदासीन जो पुरुष है वो भी कर्ता के समान लगता है। वस्तुतः कर्तृत्व किसमें है? गुण में। गुणानाम कर्तृत्व, गुण मतलब परिणाम रूप जो गुण है, बुद्धि रूप गुण को लेना है। ठीक है, तो गुणानाम कर्तृत्वेपि बुद्धेः कर्तृत्वेपि अकर्ता पुरुष उदासीनः कर्ता इव भवति। कस्मात्? तत्संयोगात्। अच्छा, दोनों का संयोग होता है ऐसा बताया। किनका? प्रकृति और पुरुष का। दोनों में जब तक परस्पर में उपकारी उपकारक भाव न हो, परस्पर में अपेक्षा न हो, तो किसी प्रकार का संयोग नहीं होता है। तो इन दोनों में क्या है? क्यों संयोग होता है? जिज्ञासा होती है, तो उसके लिए संयोग का हेतु बताते हैं। दोनों में उपकार्य उपकारक भाव है, तो उसी के ब्याज से आगे सृष्टि को भी बताते हैं। सांख्य शास्त्र के अनुसार सृष्टि कैसे होती है, उसका बीज क्या है? तो पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य
पंगु अंधवद उभयोरपि संयोगस्तत्कृतः सर्गः। पुरुषस्य में जो षष्ठी है ना वो कर्मणि षष्ठी है, पुरुषम दर्शयितुम ऐसा उसका अर्थ है। पुरुषस्य दर्शनार्थम इत्युक्ते दर्शयितुम। उधर प्रधानस्य में भी जो षष्ठी है वो कर्मणि षष्ठी है। किस सूत्र से कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है? कर्तृकर्मणो कृतिः। अपने को दिखाने के लिए, किसको दिखाने के लिए? पुरुष को। प्रकृति दिखाती है स्वयं को, किसे दिखाती है? पुरुष को। तो पुरुषस्य पुरुषम दर्शयितुम कस्य प्रवृत्ति भवति? प्रकृतेः। पुनः प्रधानस्य कैवल्यार्थ। प्रकृति में दृश्यत्व है, ये तो जानते ही है। दृष्टित्व किसमें है? पुरुष में। दृश्यत्व है, उसका कोई दृष्टा नहीं होगा तो उसमें दृश्यत्व की सिद्धि होगी? नहीं होगी। तो अपने को दिखाने के लिए आएगी कहाँ? पुरुष के पास। तो उसका उपकारक कौन हुआ? पुरुष। कैसे उपकारक हुआ? प्रकृति में क्या है? दृश्यत्व है, उसका कोई दृष्टा नहीं होगा तो उसमें दृश्यत्व की सिद्धि होगी? नहीं होगी। तो पुरुषम दर्शयितुम, पुरुषम उभयोरपि संयोग ऐसा करना है। और प्रधानस्य च कैवल्यार्थम, प्रधानस्य च। अब देखिए पुरुषम दर्शयितुम कह रहे हैं ना, यहाँ पर उपकारक कौन बन रहा है? पुरुष उपकारक बन रहा है। उपकार्य कौन बन रही है? प्रकृति। उसी प्रकार कैवल्यार्थम प्रधानस्य है ना, प्रधानस्य कैवल्यार्थम मतलब प्रधान की अपेक्षा करता है पुरुष। प्रधानम अपेक्षते पुरुषः किमर्थम? कैवल्यार्थम। कैवल्य किसका होना है? पुरुष का। यहाँ पर बहुत विचारणीय विषय है। कहीं तो कहते हैं कैवल्यार्थम प्रधानस्य, कैवल्य होना है यहाँ पर पुरुष का। ये प्रतिज्ञा वाक्य रख लीजिए, ठीक है। लेकिन आगे जा करके बताते हैं न मुच्यते बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति ही, ऐसा ही कहा। तो बंध मुक्त सब किसके धर्म है? प्रकृति के धर्म है, ऐसा बताया है। वस्तुतः प्रकृति के धर्म होने पर भी पुरुष की मुक्ति होती है, पुरुष कैवल्य को प्राप्त करता है, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि प्रकृति के जो धर्म है सुख दुख आदि उनको अपने में आरोपित करता है। जब तक विवेक ज्ञान नहीं होता है तब तक पुरुष का मोक्ष नहीं होता, मतलब पुरुष में कैवल्य आरोपित कैवल्य नहीं है, ये समझना है। प्रकृति नहीं रहेगी, बुद्धि आदि विवेक ज्ञान ही, बुद्धि मतलब ज्ञान, जो विवेक ज्ञान है पुरुष को प्रकृति के बिना हो सकता है? क्योंकि उन सबका ज्ञान होना है ना। तो पुरुष के कैवल्य के लिए पुरुष किसकी अपेक्षा करता है? प्रकृति की, प्रधान की अपेक्षा करता है। और उसी प्रकार ये जो प्रकृति है अपने को दिखाने के लिए किसकी अपेक्षा करती है? पुरुष की। फिर से कैवल्य किसको होना है? पुरुष को। यहाँ पर ध्यान में रखना है, कैवल्य किसको होना है? पुरुष। यद्यपि कैवल्य जो है वो पुरुष का स्वाभाविक धर्म है, स्वतः सिद्ध है, तथापि वो आरोपित है। जब तक उसको विवेक ज्ञान नहीं होता है तब तक कैवल्य उसके लिए वो किसकी अपेक्षा करता है? प्रधानम के। प्रधानस्य आवश्यकता भवति पुरुषस्य कृते किमर्थम? कैवल्यार्थम। समझ में आ गया? तो पुरुष प्रधान की अपेक्षा करता है, किसके लिए? कैवल्य के लिए। प्रकृति पुरुष की अपेक्षा करती है, किमर्थम? दर्शनार्थम, अपने में दृश्यत्व भोग्यत्व का संपादन करने के लिए। इस प्रकार दोनों में क्या सिद्ध हुआ? उपकार्य उपकारक भाव। तद उभयोरपि संयोगः, उभयोरपि इस प्रकार दोनों का क्या होता है? संयोग होता है। तत्कृतः सर्गः, फिर प्रकृति और पुरुष के संयोग से सृष्टि का प्रारंभ होता है। दृष्टांत देते हैं पंगु अंधवत। लोक में एक पंगु है, एक पंगु मतलब लंगड़ा है ना, जो चल नहीं सकता है, अंधा जानते ही हैं। यहाँ पर पंगु स्थानी है पुरुष, ध्यान रखना। कभी कभी प्रश्न होता है पंगु स्थानी क्या है? क्योंकि वो निष्क्रिय है। पुरुष क्या है? निष्क्रिय है। अंधस्थानी कौन है? प्रकृति। कर्त्री, करने वाली कौन है? प्रकृति। तो इस उपमा में, दृष्टांत में पंगुस्थानी कौन है और अंधस्थानी कौन है, ये प्रश्न हो सकता है। तो पंगु और अंध में दोनों में उपकारी उपकारक भाव है कि नहीं? उसी प्रकार पुरुष और प्रकृति में भी क्या है? प्रकृति पुरुष की अपेक्षा क्यों करती है? अपने में भोग्यत्व दृश्यत्व संपादन करने के लिए। पुरुष प्रधान की अपेक्षा क्यों करते हैं? कैवल्य के लिए। समझ में आ गया? इस प्रकार दोनों का क्या होता है? संयोग होता है। तत्कृतः उभयोस्, तत्कृतः इत्युक्ते संयोगकृतः, प्रकृति पुरुष संयोगकृतः सर्गः। मूल प्रकृति है, महदादि की उत्पत्ति नहीं है। ध्यान से सुनना, मूल प्रकृति है, महदादि की उत्पत्ति नहीं है। तो दोनों का जो संयोग है ना वो निरर्थक हो जाएगा। दोनों का संयोग क्यों होता है? जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए पुरुष के कैवल्य के लिए, पुरुष का कैवल्य यदि महदादि की सृष्टि नहीं होगी, महदादि का ज्ञान नहीं होगा तो पुरुष का कैवल्य होगा? नहीं होगा। तो तत्संयोगः, पुरुष के कैवल्य के लिए प्रधान के है ना, प्रधान में दृश्यत्व संपादन करने के लिए दोनों का क्या होता है? संयोग होता है। उस संयोग से क्या होता है? सर्ग होता है। यदि महदादि का सर्ग नहीं होगा तो दोनों का संयोग क्या हो जाएगा? निरर्थक हो जाएगा। इसीलिए आगे महदादि
जो सर्ग है, सृष्टि है, उनको बताते हैं, उनकी प्रक्रिया है। प्रकृतेर महान ततो अहंकारस तस्मात् गणश्च षोडशकः तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्य पंचभूतानि। प्रकृति इत्युक्ते मूल प्रकृति। मूल प्रकृति से किसकी उत्पत्ति होती है? महत। यहाँ पर उत्पत्ति शब्द का हम यद्यपि उच्चारण कर रहे हैं, वो आपको समझना है। उत्पत्ति मतलब आविर्भाव। महत तत्व से अहंकार। प्रकृतेर महान, महान मतलब महत तत्व, उसी को क्या कहते हैं? बुद्धि तत्व भी कहते हैं। उससे अहंकार, अहंकार से षोडशकः, तस्मात् गणश्च षोडशकः। षोडशकः गण मतलब एकादश इंद्रियां, पंच तन्मात्राएं, ठीक है। तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्य, षोडश संख्या परिमितः गणः षोडशक। षोडश संख्या से जो परिमित गण है उसको क्या कहते हैं? षोडशक गण में जो 5 हैं, कौन? पंच तन्मात्रा। उनसे किसकी उत्पत्ति होती है? पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। समझ में आ गया? कारण के जो गुण है वो कार्य में चले जाते हैं। कारण गुण कार्येषु कारण गुण प्रकर्मेण गुणाः जायन्ते। जिस प्रकार के गुण कारण में है उसी प्रकार के गुण किस में उत्पन्न होते हैं? कार्य में भी उत्पन्न होते हैं, आविर्भूत होते हैं। ध्यान से सुनना। प्रकृति के जो गुण है सत्व रजस तम, वो किस में चले जाते हैं? महत्तत्व से अहंकार में, अहंकार से, ठीक है, आगे ऐसे हो गया। यहाँ पर एक चीज़ समझना, पंचभ्य पंचभूतानि कहा है ना, पंच तन्मात्रा से। तो पंच तन्मात्रा में शब्द तन्मात्रा से किसकी उत्पत्ति होती है? तो आकाश में कौन सा गुण प्रतीत होता है? शब्द। अब आगे शब्द तन्मात्रा सहित, शब्द तन्मात्रा सहित स्पर्श तन्मात्रा से किसकी उत्पत्ति होती है? वायु की। तो वायु में कौन कौन से गुण प्रतीत होंगे? शब्द और स्पर्श। वेदांत के अनुसार यहाँ पर समझना, शब्द स्पर्श के बाद रूप, शब्द स्पर्श तन्मात्रा सहित रूप तन्मात्रा से किसकी उत्पत्ति होती है? तेज की। तो तेज में कौन कौन से गुण रहते हैं? शब्द स्पर्श रूपाणि। आ गया समझ में? शब्द स्पर्श रूप तन्मात्रा सहित रस तन्मात्रा से किसकी उत्पत्ति होती है? जल की। जल में कौन कौन से गुण रहते हैं? शब्द स्पर्श रूप रसाः। शब्द स्पर्श रूप रस तन्मात्रा सहित गंध तन्मात्रा से किसकी उत्पत्ति होती है? पृथ्वी की। तो पृथ्वी में कौन कौन से गुण रहते हैं? स्वरूप रस गंधाः। ये वेदांत में भी यही है, लेकिन न्यायशास्त्र के अनुसार शब्द सिर्फ कहाँ रहता है? आकाश में ही रहता है। जल तेज पृथ्वी वायु में शब्द नहीं है, लेकिन वेदांत में, सांख्य में, योग में शब्द अन्यत्र भी रहता है। अलग अलग प्रतीति होती है। पृथ्वी का शब्द है, वो जल का शब्द है, ठीक है। बुक बुक करता है अग्नि जलने पर, वो किसका शब्द है? अग्नि का शब्द।